आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर उनका माल्यार्पण करें। ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, उससे बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, ये बेतुकी मंच पर जितने सम्मानित नेतागण खड़े हैं, कृपया वो अपनी सीट पर बैठने का काम करें। जितने भी सम्मानित नेता हैं, मंच की व्यवस्था बनाकर रखें प्लीज। अरुण शंकर शुक्लापुर एमएलसी साहब से निवेदन है कि प्लीज बैठ जाओ। सुनील भाई एमएलसी साहब से निवेदन है कि आप भी बैठ जाइए। धर्मेंद्र भाई आप भी बैठ जाइए। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कल आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी को नियुक्त किया, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सब लोग तालियां बजा के बधाई दीजिए। साथियों, अब आप काफी देर से सुबह से 11 बजे से खड़े हैं, जिसको सुनने के लिए और जिनको देखने के लिए आप लोग खड़े हैं। मैं ज़्यादा देर न करते हुए अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, उन्नाव की जनता को संबोधित करें और आप सब लोग लाखों के तादाद से अन्नू टंडन जी को जिता के भेजाएं। पार्टी के हमारे अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष राजेश यादव जी, हमारे आपके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती अन्नू टंडन जी, मंच पर उपस्थित अरुण शंकर शुक्ला जी, सुनील सिंह साजन जी, उदयराज यादव पूर्व विधायक जी, सुधीर रावत पूर्व मंत्री, बदलू खां साहब, सुंदरलाल लोधी जी, सुंदरलाल कुरील जी, राजकुमार निषाद, राम कुमार निषाद जी, अशोक सिंह जी, हरि प्रसाद कुरील जी, श्रीमती आरती वाजपेयी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, अकमल जुनेद जी जिलाध्यक्ष आप पार्टी, श्री मुन्ना अलवी, अंकित परिहार, डॉक्टर आचल वर्मा, डॉक्टर अभिनव कुमार और पार्टी के मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पे हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहां लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है, पंडाल में जो हैं, लेकिन पंडाल भी पूरा भरा हुआ है
उसके बावजूद भी जो इतनी गर्मी में, दोपहरी में और धूप में खड़े हमें दिखाई दे रहे आगे पीछे दाएं बाएं, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस बार जो उन्नाव की हवा चल रही है, ये जो उन्नाव में इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है, वो न केवल जीत दिलाने जा रही है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार उन्नाव से अन्नू टंडन जी जीत के जा रही हैं। मैं पहले चरण से चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम लोग अपील करते आ रहे हैं और पहले चरण से ही जो माहौल बना है उसके लिए मैं करोड़ों मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वो सफाया करेंगे। जहां भी हम लोग जा रहे हैं बड़े पैमाने पे जन समर्थन मिल रहा है और ऐसा जन समर्थन शायद पहले लोकसभा में नहीं मिला था। और इधर हम लोग बड़ी बड़ी होर्डिंगें देख रहे हैं सड़कों पर जो लगी हैं। बीजेपी वालों ने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं, आपने देखा होगा, कहने के तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार से एक इंजन पहले से ही गायब है। जो दिल्ली वालों ने होर्डिंग लगवाई हैं, जो दिल्ली से होर्डिंग लगी हैं, डबल इंजन की सरकार बोलने वाले, एक इंजन गायब है और जो उन्नाव का खटारा इंजन था उसको जगह ही नहीं मिली है, वो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं गायब है? और 10 साल में दिल्ली की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में हमारा किसान सबसे ज़्यादा संकट में चला गया। जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं। कोई बता दे कि किसी भी फसल की किसानों को आय दोगुनी मिल गई हो? ना आय दोगुनी हुई। और जब ये किसान भाई दिल्ली गए थे अपने हक के लिए, इस सरकार ने दिल्ली नहीं जाने दिया। न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली गया था। वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए मांग रहा था, लेकिन इस सरकार ने वहाँ पर आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से आंसू गैस से गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहाँ धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा, किसान शहीद हो गए 1000, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको एमएसपी मिल जाएगी, पर ये सरकार एमएसपी उनको फसलों की नहीं दे रही है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की एमएसपी मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। न केवल कानूनी अधिकार दिलाएंगे एमएसपी के लिए,
बल्कि अपने किसानों के साथ जो धोखा हुआ है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, आपको जानकारी होगी, बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया। जो बैंकों से कर्ज माफ हुआ है वो 16 लाख करोड़ माफ हुआ है। और जब नियम बनाया सरकार ने, तो सरकार ने ये नियम बनाया था कि जिन लोगों का बैंकों पर कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है उनका कर्ज माफ होगा। इस कानून के और नियम बनाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी, वो कर्ज माफ हो जाएगा। आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे। जहां इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, वहीं बताओ नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वो निराश होकर घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे। हमारा नौजवान 2 दिन परीक्षा लिखा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि पेपर पहले ही लीक हो गया था। उसे मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा, और जब नौजवान सड़क पे आया तो इस सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, पेपर रद्द करना पड़ा। बताओ नौजवान साथियों, आपकी हर परीक्षा का पेपर कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ये पेपर लीक करा रहे कि नहीं करा रहे? और कोई 1-2 परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। बताओ लीक हुए कि नहीं लीक हुए हैं? और अगर हम केवल यही हिसाब किताब लगा लें कि 60 लाख नौजवान जो परीक्षा लिख करके आए थे, जिनका पेपर लीक हुआ, उनके परिवार के 2 सदस्यों को जोड़ दें, माँ बाप को, अगर एक परिवार के 3 लोग जो इस सरकार से पेपर लीक की वजह से नाराज हैं, अगर हिसाब लगा लें तो 60 लाख बच्चों के भविष्य से इस सरकार ने खिलवाड़ की है। तो अगर हम 60 लाख का गुणा 3 में कर दें तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख होता है कि नहीं होता है? और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया। ये पेपर लीक वाले ही, यही नौजवान इस बार इनका सफाया कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा कि कैसे उनका सफाया हो गया। बताओ नौजवानों, धोखा मिला कि नहीं मिला सरकार में? न केवल नौकरियों के पेपर लीक से धोखा मिला है, बल्कि हमारा नौजवान जो फौज में जाना चाहता था, जो फौज की नौकरी करना चाहता, जो पक्की वर्दी पहनना चाहता था, बताओ ये आधी अधूरी नौकरी से उसके भविष्य की खिलवाड़ इन्होंने की है। मैं अपने तमाम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि जो फौज में पक्की नौकरी करना चाहते हैं, समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्नि व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले जैसी व्यवस्था थी फौज की, वैसी पक्की नौकरी दिलवाने का काम करेंगे। अभी तो
फौज की 4 साल की नौकरी हुई है। ये हमारे खाकी वर्दी वाले भाई लोग भी कभी कभी हम लोगों से नाराज हो जाते हैं। अभी तो अग्निवीर 4 साल की हुई है नौकरी। ये खाकी वर्दी वाले भी कभी कभी डराते हैं आपको। मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आ गई तो फौज की तो 4 साल की नौकरी की है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी और 3 साल के बाद ये हमारे आपके बीच में ही घूमेंगे। कभी कभी ये पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं, तो ये कैसे हो जाएगी खाकी वर्दी वालों की 3 साल की नौकरी? मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि एयरपोर्ट बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि पानी के जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएगा? क्या आपको पता था LIC बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि बैंकें डुबा दी जाएंगी? क्या आपको पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी? तो इसलिए बीजेपी के लोग सरकार में आ गए तो 4 साल तो दूर फौज की है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप लोग? और न केवल ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि हमारे गरीबों को बताओ कैसा राशन दे रहे हैं। जब पहले वोट चाहिए था इन्हें तो रिफाइन तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे, दाल दे रहे थे, चना दे रहे थे, और जब सरकार बन गई उसके बाद राशन में क्या दे रहे हैं आपको? अब हमारे गरीबों को राशन में क्या मिल रहा है आजकल? ये लगता कोई बहुत पौष्टिक चीज दे रही है बीजेपी वाले। ये कौन सी पौष्टिक चीज दे रहे हैं आपको? इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहे हो और गरीब माताओं बहनों से, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आपका राशन की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, राशन की मात्रा भी बढ़ेगी, और जिस तरह संपन्न लोग बड़े बड़े शहरों में बाजार में पैकेट का आटा खरीद करके जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और कई बार पौष्टिक भी होता है, तो अपने गरीबों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे वहीं पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा वो देंगे, और उसके साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। बताओ, राशन और पैकेट आटा के साथ साथ डाटा की ज़रूरत है कि नहीं है? और डाटा की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज हर चीज़ कंप्यूटर से हो रही है, मोबाइल से हो रही है। कोई जानकारी हासिल करनी हो, फॉर्म भरना हो, नौकरी के बारे में पता करना हो, ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो। मुझे याद है जब कोरोना के समय पर सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो संपन्न परिवार के लोगों के बच्चों का किसी का भविष्य और किसी का साल नहीं खराब हुआ, केवल हमारे गरीब परिवार के बच्चों का 1 साल और 2 साल चला गया। इसलिए हम समाजवादी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने लैपटॉप बांटा था, उसी तरीके से आपको इस बार डेटा फ्री देंगे और पौष्टिक आटा भी अपने गरीबों को देंगे। ये सरकार भी बड़ी कमाल की सरकार है। हम लोगों ने लैपटॉप दिया इतना बड़ा, उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। हमारा जब लैपटॉप दिया हुआ कोई भी चलाता होगा, जहां आज भी चल रहा होगा, बताओ उसमें नेताजी हम लोग दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? हम लोगों ने लैपटॉप दिया बड़ा, इन्होंने छोटा कर दिया। बताओ इनका कैसा है? रद्दी दिया कि नहीं दिया? रद्दी
और उसमें उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ वो चलता है क्या? समाजवादियों ने जो एम्बुलेंस दी थी इन्होंने खराब कर दी। जो गांव-गांव जाती थी, गरीब माताओं बहनों सबको गांव से अस्पताल जाना होता था, पहुंच जाते थे, जल्दी आ जाती थी एम्बुलेंस। आप बताओ जब फ़ोन करते हो तो कब एम्बुलेंस पहुंचती है? और अगर एम्बुलेंस आ भी गई तो बताओ इस अस्पताल में क्या इलाज मिल पा रहा है आपको? बताओ दवाइयाँ मिल पा रही हैं क्या? और हम तो दावे के साथ कह के जा रहे हैं, इस बीजेपी की सरकार ने, दिल्ली और लखनऊ वालों ने एक भी जिला अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहां गरीब का पूरा इलाज हो जाए। आज भी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसी सरकारें हैं। और इलाज तो दूर, बताओ महंगाई हो गई कि नहीं हो गई दवाइयों की? पहले जो दवाई आती थी, बताओ दवाइयाँ महंगी हो गई कि नहीं हो गई? अगर बाजार में जाओगे और हिसाब किताब लगा लेना, 2014 के समय पर दवाई की कीमत क्या थी और आज दवाइयों की कीमत क्या है। जो नौजवान हमारे मोटरसाइकिल पे चलते होंगे, याद करो 2014 में, उससे पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए की आती थी? कितने रुपए की आती थी? 50 या 60 हज़ार की। और आज बताओ मोटरसाइकिल कितने की आती है? पहले साइकिल कितने की आती थी और आज साइकिल कितनी हो गई? और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो कितनी महंगी हो गई? ये महंगी हो गई नहीं हो गई? और देखिए महंगाई और बोरी की चोरी इन्होंने पता है कहाँ से सीखी है? पार्ले जी के बिस्किट के पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे। बताओ पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था पहले? पहले बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई हुई और मुनाफा कमाते रहे, बताओ पैकेट कितने का हो गया? छोटा हो गया पैकेट कि नहीं हो गया? अब कितने पैकेट में बिस्किट आते हैं? ये बीजेपी की सरकार आ गई तो पैकेट में एक ही बिस्किट निकलेगा, दूसरा बिस्किट नहीं निकलेगा। आपकी बोरी से चोरी हुई कि नहीं हुई? पहले कितने किलो चोरी हुई और अब कितनी और चोरी हो गई? ये सरकार आ गई बीजेपी वालों की तो आपको खाद भी पाउच में मिलेगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं। बताओ ये धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए सावधान रहोगे आप लोग। और न केवल ये लोग महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है, क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं आपके समर्थन जो मिल रहा है, जो लोग संविधान को बदलने निकले हैं उसको ये जनता बदल देगी। और याद रखना, ये संविधान हमें हक दिलाता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा संजीवनी है। बताओ आप क्या बदलने दोगे संविधान को? और जब से ये लोग हारे हैं, पहले दूसरे चरण में और तीसरे चरण में हारने जा रहे हैं, बताओ इनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? जो लोग 400 पार कहते थे, बताओ 400 पार कि 400 हार हो रही है इस बार? हारेंगे कि नहीं हारेगी बीजेपी? और आपके यहाँ तो सांसद कितने साल से हैं? 10 साल से। बताओ 10 साल से सांसद, क्या काम किया सांसद ने? बताओ आपके, बताओ उनकी हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? हर वादा झूठा है कि नहीं इनका?
इसलिए हराइए इनको। और अभी मैं दिल्ली गया था, ऐसे ही सांसदों के लिए हमें एक गाना मिला है, ऐसे ही सांसदों के लिए एक हमें दिल्ली में गाना मिला है। बताओ सुनोगे आप लोग? मैं अपने साथियों से कहूँगा, जहाँ मैं अपील करने आया था और अपील करके जा रहा हूँ आपसे कि अन्नू टंडन जी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं। ये सुलझी हुई हैं प्रत्याशी, ये ईमानदार हैं, ये आपके क्षेत्र का काम भी करेंगे, विकास भी कराएंगे और हम समाजवादी लोग इनका सहयोग करने का काम करेंगे। बताओ लोग, आप लोग जिताओगे? अच्छे वोटों से जिताओगे आप लोग? और पिछले वोट की बेईमानी का बदला लोगे कि नहीं लोगे? बताओ, हमारी बेईमानी से सरकार नहीं बननी थी इन्होंने। बताओ, हम लोगों के साथ धोखा किया कि नहीं किया? तो इस बार एक एक वोट इनके चुनाव चिन्ह साइकिल पे डाल करके इन्हें लोकसभा में पहुंचाने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील करने आया हूं। मैं अपने बहुत सारे नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ बहुत से कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, जो हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो ईमानदारी से दिन रात समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी देता हूँ और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो अपने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो अपना बूथ रक्षा करके जिताने का काम करेंगे, उनका हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। बताओ, बूथ के रक्षक बनोगे कि नहीं बनोगे? अगर बीजेपी के लोग बेईमानी करें तो डरोगे तो नहीं? अगर ये लोग बूथ लूटने जाएं तो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अपना बूथ तो नहीं लूटने दोगे? इसलिए अपने बूथ को बचाना, बूथ की रक्षा करना और सावधान होकर के मतदान करने का काम करना। क्योंकि जो मन मर्जी वाले लोग हैं, जो मन मर्जी वाले लोग हैं, वो मन की बात कर रहे हैं, वो संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम और आप लोग संविधान की बात कर रहे हैं। जो लोग मन मर्जी हैं, आत्मतुष्टिकरण में जिंदा हैं, इस बार 140 करोड़ जनता उनको हिसाब किताब दे करना जानती है और हिसाब किताब करने जा रही है। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। और जो हम सांसद जी के लिए एक गाना दिल्ली से लाए हैं, वो जरूर सुनिए आप लोग और सुनाइए आप लोग गाना इनको। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब। 2-3 बातें हैं। क्या वैसे तो उन्नाव में हम लोगों ने बहुत काम किया है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, यहाँ से विधायक दीपक जी थे, मुझे सबसे पहले लेके गए थे अपने गंगा पुल के शुरुआत के लिए। वो उन्नाव के कोने में गंगा पुल को हम लोगों ने बनाया था। इसी उन्नाव में शुक्लागंज से हम लोग सड़क से और साइकिल से चल के आए थे। जहाँ लखनऊ में ऐसी सड़क नहीं थी, वो सड़क बनवा दी थी। बगल में मजदूर को चलने के लिए हम लोगों ने साइकिल ट्रैक बना दिया था। साइकिल ट्रैक भी चला गया, लाइटें भी चली गई, और जो बाईपास बना रहे थे उन्नाव को लेकर के, उसका भी काम रोक दिया। बंदे का काम रोक दिया। न जाने कितने काम हम लोगों ने किए थे उस समय पर। उन तमाम कामों को रोकने का काम इस सरकार ने किया है। जिस सरकार ने काम रोका है उसको आप हटाने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाव नहीं।